नमस्कार साथियों, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं, आप लोगों को एग्ज़ाम नज़दीक आ चुकी है, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से करवाने जा रहे हैं आज। और ये क्वेश्चन बेसिकली मैं बता दूं, क्रैश कोर्स जो आप लोगों का स्टार्ट हुआ है उनका फर्स्ट टेस्ट का ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला है, सर्जिकल मेथड नहीं है। इनमें से कौन जो है सर्जिकल मेथड नहीं है? जितने बच्चे टेस्ट में पार्टिसिपेट थे फटाफट से कीजिए। सर्जिकल मेथड कौन सा नहीं है? सर्जिकल मेथड यानी कि चीर फाड़ करके। तो आपको बताया हुआ है, दो जब हमने बताए थे आप लोगों को थ्योरी वाले क्लास में, तो बताए थे कि मेल में जो है वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, ठीक है, और फीमेल में जो है फ्लोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। और इस प्रकार के मेथड जो होते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अपनाए जाते हैं। इसको सर्जिकल मेथड बोलते हैं और इसी को परमानेंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गए सर्जिकल मेथड। लेकिन माला डी क्या है? एक पिल्स है। पिल्स बोले तो टेबलेट या टिकिया जिसको कहते हैं, जो क्या करता है ओवुलेशन को डिले करता है ना। तो ये क्या है? ये सर्जिकल मेथड नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन मैकेनिकल बैरियर है? मैकेनिकल मतलब जो डिवाइस के रूप में काम करे, एक डिवाइस हो वो क्या करता है, मैकेनिकल उसका जो है परफॉर्मेंस होता है या फंक्शन होता है। सर्विकल कैप क्या होता है? एक कैप यानी कि टोपी के आकार का होता है, जो क्या के सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है। कॉपर टी आप लोग जानते ही हैं, इंसर्ट किया जाता है। डायफ्राम, ये सारे के सारे क्या है, डिवाइसेस है जो मैकेनिकल जो है फंक्शन के अकॉर्डिंग वो कार्यरत होता है, ठीक है। किसमें? फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करने में, है ना। चलो आगे देखो। ओरल कंट्रासेप्टिव्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन फीमेल टू स्टॉप। स्टॉप के जगह पे चेक भी लिखा रहेगा, है ना। तो स्टॉप या चेक दोनों चीज रहेगा। तो ओरल कंट्रासेप्टिव जो लिया जाता है, इसका मेन मकसद क्या होता है कि ओवुलेशन को थोड़ा सा डिले कर दे। जब स्पर्म पहुंचेगा तो उस समय जो है ये ना हो पाए, या ओवुलेशन के समय को इतना लेट कर दिया जाए तब तक कि अगला जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि ब्लीडिंग फेज आ जाए, है ना। तो ओवुलेशन को क्या करता है, ये स्टॉप कर देता है। आगे बढ़ते अगला देखते हैं। कॉपर टी किसे रोकता है? कॉपर टी, कई बार ये क्वेश्चन आता है। कॉपर टी बेसिकली क्या करता है, टी शेप का जो है कॉपर का धातु का बना होता है, जो किस में फिट किया जाता है, यूट्रस में फिट किया जाता है फ्लोपियन ट्यूब के ओर करके। ये क्या करता है, यहाँ पर आयन रिलीज करता है, कॉपर आयन रिलीज करता है, जो स्पर्म के मोटिलिटी यानी मोटिलिटी बोलते हैं गतिशीलता, और इसकी जो क्षमता जो होती है फर्टिलाइज करने की क्षमता, बेसिकली इसके आगे में जो एक्रोसोम होता है उसमें जो कुछ केमिकल्स होते हैं जो ओवम के आउटर लेयर को ब्रेक करके इंटर करते हैं, उसी क्षमता को ही इन्हांस कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो किसको बेसिकली ये किसको रोकेगा? फर्टिलाइजेशन को रोकेगा। क्यों? क्योंकि ये स्पर्म की जो मोटिलिटी है और जो पावर है उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। साथ ही हमने बताया था टेस्ट का क्वेश्चन, तो आज के टेस्ट में जो केशव है, जिसमें 100 नंबर का टेस्ट लिया गया था, जिसमें इन्होंने 85 स्कोर की है और 20 मिनट्स का हमने टाइम दिया था, ठीक है, जिसमें 14 मिनट के अंदर ही इन्होंने तैयार किया है। और दूसरे हैं काजल कुमारी और प्रभात कुमार, ठीक है, इनको भी अच्छा मार्क्स आया। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए। साथ ही दोस्तों, क्रैश कोर्स जो झारखंड पैरामेडिकल हो, एएनएम, जीएनएम हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है, केवल 250 रुपया में। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें और सीधा क्रैश कोर्स लिख करके आप मैसेज करें, ताकि वहाँ पर मैं आपको पेमेंट डिटेल और एडमिशन लेने की प्रोसेस समझा सकूँ। और हाँ, आपको कोई भी डेमो एप्लीकेशन पर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जीएसटी पहले कट होती है, इसीलिए आप डेमो यहाँ पर इसी लेक्चर को एज ए डेमो ले सकते हैं, या फिर मैंने प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है यूट्यूब पर लिया है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन उपस्थित होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस क्या होते हैं दोस्तों? इसको हिंदी में बोलते हैं रंगवर्धनता, ठीक है। ये क्या करता है, हरा रंग जो होता है और लाल रंग, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाता ऐसे पेशेंट, ठीक है। ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस। और ये किस पर होता है, कोई बताओगे? किस क्रोमोसोम पर होता है ये एक्स क्रोमोसोम पर जो है, ये इस तरह से कलर ब्लाइंडनेस का सिंबल दिया जाता है। और ये एक्स क्रोमोसोम के द्वारा ही ट्रांसफर होने वाला जो है जेनेटिकल डिसऑर्डर है। तो बताइए, एक्स क्रोमोसोम मेल फीमेल दोनों में होता है। अगर फीमेल हो तो एक्स एक्स और मेल हो तो एक्स वाई, तो दोनों में ये डिजीज होता है, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, हीमोफीलिया होने के कारण है। हीमोफीलिया क्या है दोस्तों, ये भी एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि अगर शरीर में थोड़ा सा भी कट लग जाए तो ब्लड नहीं रुकने का नाम लेता है, बराबर ब्लड जो है बॉडी से लॉसेज होता है, और जिसके कारण क्या होगा, आपके बॉडी में जो है लेक ऑफ आरबीसी होगा, आरबीसी की संख्या कम होगी, आरबीसी की संख्या कम होगी तो ऑक्सीजन वो कैरी नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा तो आपका जो सांस लेने का जो प्रोसेस है उसमें जो है क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी, और जिसके कारण सबसे पहले क्या हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पर थोड़ी लेट से पहुँचती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं ब्लड में जिसमें फैक्टर नंबर जो है 8 जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जिसके कारण कहा जाता है कि इन्हें हीमोफीलिया हो गया है ना। चलो, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होने के कारण है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में कोई कुछ बताएंगे? नीचे बताओ फटाक से। सर इतना फास्ट क्यों पढ़ाते जा रहे हैं? हाँ क्या करें, पढ़ाना पड़ता है ना। ये भी क्या है, ये भी सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी मैं जो है गर्मी छुट्टी में कॉलेज से घर आ गया हूँ तो यहीं से क्लास ले रहा हूँ, हो सकता है कि नॉइज़ वगैरह थोड़ी बहुत आ रही होगी, बट क्या करें, आप लोगों के लिए लेना पड़ता है ना। यहाँ पर इसमें क्या होता है दोस्तों, एक एक्स जो है वो क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल फीमेल का जो है आपको ऐसा देखने को मिलेगा सेक्स क्रोमोसोम, और मेल का जो है सेक्स क्रोमोसोम ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है कि एक एक्स एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर एक एक्स एक्स्ट्रा हो गया, अगर वो मेल है, क्या ये फीमेल में भी होता है? मेल में होता है बेसिकली। ठीक है, क्या अगर मेल में वो एक एक्स्ट्रा होगा तो फीमेल जैसी कुछ लक्षण तो देखने को मिलेगा, है ना, कुछ जो हो जाते हैं आपके गांव में, वैसे बोल दिया जाता है, एक्चुअल वो होता नहीं है। ठीक है, कि इसमें महिला जैसे लक्षण है। एक्चुअल में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वाले मेल में क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाएगा फीमेल की तरह, पिच जो है उसका वो भी दिक्कत, वो भी जो है फीमेल की तरह होगा, और बहुत सारा जो है जो फीमेल की बॉडी में डेवलपमेंट होती है वैसे ही डेवलपमेंट आ जाएगी मेल में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2x और 1y। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, ये ना पूछेगा कि जो है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम किस तरह से होता है। देख रहे हैं कैसे घुमाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, डाउन सिंड्रोम होने के कारण है। डाउन सिंड्रोम कई बार आप लोग पढ़े होंगे। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसी को मंगोलियन सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मंगोलियन सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं 46 के जगह पर, है ना, 46 के जगह पर 47 हो जाते हैं। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको बेटर ऑप्शन ढूंढना है। ट्राइसोमी ऑफ 21th क्रोमोसोम, बिल्कुल सही। इसमें क्या होता है, केवल 47 नहीं सोचिएगा, 21th क्रोमोसोम जो होता है ये सब क्या होगा, ऑटोसोम होगा ना, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम क्या है, 23 वाला पेयर है। तो ऑटोसोम में जो क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है 21 वाले पेयर पर। सर एक्स होगा या वाई होगा, तो 21 तक तो एक्स ही आता है ना, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर 47 हो जाएगा। मेल हो या फीमेल हो, ऑटोसोम जो है 22 तक क्या रहता है, एक्स ही रहता है। 23वां जो रहता है वो मेल में XY रहता है और फीमेल में XX रहता है ना। तो राइट आंसर जो यहाँ पर क्या होगा, ट्राइसोमी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। ह्यूमन स्पर्म में ऑटोसोम की संख्या होती है। ह्यूमन स्पर्म को बोलते हैं दोस्तों मेल गेमिट। ठीक है, मेल गेमिट। मेल गेमिट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मीन्स एन मीन्स 23 क्रोमोसोम। अब ये बताओ, 23 क्रोमोसोम का मतलब है कि सबका आधा पेयर जो है छट गया है, आधा पेयर ही जो है गेमिट में आया है। तो 1 से लेकर के 22 तक जो होगा वो क्या होगा, वो तो ऑटोसोम होगा, और 23वां जो होगा वो क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम होगा। अगर मान लो कि मेल दिया तो मेल दिया तो XY में से कुछ भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि मेल केवल Y देगा। अगर मान लो कि Y क्रोमोसोम दिया और फीमेल की तरफ से तो X आना तय ही है, क्योंकि XX ही होता है उसके पास, तो ये बॉय बन जाएगा। अगर मेल ने भी जो है X ही दे दिया तो फीमेल बन जाएगा। तो 22 पेयर पेयर नहीं, सॉरी 22 जो है क्या होता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम होती है, और 23वां जो होता है वो सेक्सुअल क्रोमोसोम होती है। पेयर नहीं लगाइएगा, क्यों, क्योंकि हैप्लॉइड होते हैं मेल गेमिट, और हैप्लॉइड होने के कारण इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 होती है, याद रखना है।
रमेश अपना ब्लड ग्रुप रमेश का ब्लड ग्रुप AB है, वह ब्लड ले सकता है। AB ब्लड वाले जो हैं, AB ब्लड ग्रुप वाले किससे ले सकते हैं? आपको पता होनी चाहिए कि AB ब्लड ग्रुप को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, मतलब सारे ब्लड ग्रुप का ये ले सकता है। तो आप लोग इसका आंसर कर देना कमेंट में, है ना। आगे बढ़े। आगे जो है फिजिक्स के दौर में बढ़ रहे हैं। फिजिक्स में है Ml2 किसका बीमा है? आपके ऑप्शन है इम्पल्शन, फ्रीक्वेंसी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चार्ज। जल्दी से बताओ किसका होगा। जल्दी से बताओ किसका होगा, जल्दी जल्दी फास्ट। सर इम्पल्सन मतलब फोर्स इनटू टाइम होता है, तो इसको सर हम इस तरह से कर सकते हैं, MLT-1 कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। चलो ठीक है, इम्पल्स नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी का भी तो अलग हम जानते हैं, पर टाइम पीरियड होता है जिसको T-1 से दिखाया जाता है। हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं सर T-1 करेंगे इसको भी, चलो ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जल्दी से बताओ। मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास का हो गया m, ठीक है, और डिस्टेंस को किस चीज में डिनोट किया जाता है? L से। स्क्वायर है तो 2 चढ़ा दो, मिल तो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और चार्ज, चार्ज का क्या होता है? करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम को, करंट को किस चीज से दिखाया जाता है? सर I से भी ले लेते हैं और कभी कभी जो है T से भी ले लेते हैं। वेरी गुड, तो T से ले लीजिए या ये कर लीजिए, A से ले लीजिए, और टाइम का T, तो AT हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ML2T-3 किसका है? चलो सबसे पहले है फोर्स। फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो इसका क्या हो जाएगा? ML-T-2। ठीक है, वर्क W, W बराबर क्या होता है? W बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो इसका जो है डायमेंशन क्या होता है? ML-T-1। पावर, पावर का क्या होता है? वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। ठीक है, वर्क बाय टाइम होता है ना, तो वर्क बाय टाइम होता है, तो वर्क तो ऊपर में आपने लिखा ही है, वर्क लिखा ही ऊपर में, तो ML-T-1 और एक T नीचा में, तो ये T कितना जाएगा? ऊपर जाएगा। बताओ। अच्छा यहाँ पर वर्क का गलत लिखे हैं सर जी। हाँ वर्क का गलत हो गया, क्योंकि वर्क का क्या होगा? ML2T-2। वेरी गुड। चलिए आप लोग भी कभी कभी हमें जो है सजेशन दे देते हैं, अच्छा अच्छा कि सर ऐसा नहीं ऐसा। चलो और ये वाला ऊपर जाएगा तो एक और माइनस वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ML2T-, तो 2 पहले से था, एक इधर गया तो 3। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। एनर्जी का होमवर्क दे रहे हैं, बताना जरा, बता देना। ठीक है, 12 नंबर करके दे देना। हीट कैपेसिटी का बीमा है, हीट कैपेसिटी का बीमा क्या होता है? ML2T-2 K-1, है ना। आगे बढ़े। द वर्क डन इन लिफ्टिंग ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट 10 मीटर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ। 10 kg की वस्तु को पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपर की ओर ले जा रहा है। देखो हमने बताया था प्लेन जब सरफेस हो तो वहां पर जब आपको क्या निकालना हो? W बराबर निकालना हो तो क्या होता है? F इंटू S होता है। लेकिन जब ऊपर या नीचे की बात हो रहा हो तो वहां पर G भी काम करेगा ना, तब क्या हो जाएगा? W बराबर mgh। ठीक है, मास कितना? 10 kg है। ठीक है, और उसके बाद जो है G कितना लोगे? 9.8 ले लो, और उसके बाद क्या लोगे?
एच कितना ऊपर गया भाई साहब, 10 ले लो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 10, ये 10 कैंसिल, 10 से गुना करोगे तो 980 जूल हो जाएगा। राइट आंसर क्या मिला, बी मिला। आगे बढ़े, अगला देखो, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसके संवेग में होगी। अगर मान लो किसी भी पिंड यानी कि बॉडी जो है उसकी जो है गतिज ऊर्जा अगर 4 गुना कर दोगे तो उसका संवेग क्या होगा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, कोई बताओ। सर जी के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। चलो संवेग यानी कि मोमेंटम यानी कि पी बराबर क्या होता है, एम और भी होता है सर जी। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो पहले अगर हम के निकाले तो क्या निकलेगा हमारा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, और एम भी के जगह पे अगर हम पी लिख दे तो कोई दिक्कत, तो यहाँ पर पी स्क्वायर हम कर सकते हैं ना, पी स्क्वायर कर देंगे। हाँ शीश, हाँ बोलो। हाँ हाँ, कोई खास बात। अच्छा, कल शाम में आएगा। अच्छा ठीक है, तो बात करते हैं। तो चलो यहाँ पर, अच्छा ठीक है, सॉरी माइक म्यूट नहीं हुआ था क्या, अरे अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पर पी स्क्वायर कर दे, हो गया। चलो, तो यहाँ से अगर हम p निकाले इस साइड तो क्या हो जाएगा, p अगर हम इस साइड निकाले पी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ो जरा, सोचो जरा, 2 और m नहीं होगा, नहीं होगा तो चलो 2k, ठीक है, अरे ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। p बराबर 2k। अब आज क्या बोला जा रहा है कि इसको अगर हम डबल कर दें यानी कि 4 गुना कर दे तो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट p डैश में ले लो √2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 4, और यहाँ पर क्या ले लोगे, k ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4k ले लोगे तो ये बताओ √, हम ये कर सकते हैं ना, 2 इंटू 2k इंटू 2k, या नहीं तो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू में k। इस 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, एक बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, और बाकी इधर क्या रह गया, √2k रह गया। इस 2 में से एक बाहर निकलता, तो ये 2 और ये k रह गया अंदर। तो यहाँ पर भी देखो आपको 2k, यहाँ पर भी देखो 2k, तो मिला कितना गुना बढ़ा, अगर 4 बढ़ाए तो 2 गुना बढ़ा ना। यहाँ पर m लेकर किया जाएगा, बट मैंने आपको सिंपल दिखा दिया, सिंपल वे में समझा दिया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयुकाल यानी कि अर्ध आयुकाल को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ साइकिल, ठीक है। 10 वर्ष है तो 10 ग्राम मात्रा कितने दिन में हो जाएगा। मान लो कि 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में कितना लगेगा, हाफ लाइफ साइकिल मतलब आधा होने में 10 वर्ष। फिर 5 ग्राम से जो है 2.5 ग्राम होने में कितना लगेगा, फिर 10 वर्ष।
2.5 ग्राम यानी कि 2.50, ठीक है। 2.50 से 2.50 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1.25 होगा। इतना होने में फिर तो 1.25 ही बोल रहा था ना आपको। देखिए तो जोड़ लीजिए 10 साल, 20 साल और 30 साल, तीनों मिलाकर के 30 साल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया, कई बार हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नाभिक के निर्माण में किसके निकलने से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में अपरिवर्तित होता है। हमने रेडियो एक्टिविटी में बताया था कि किसी भी रेडियो एक्टिव के जो नाभिक होता है, जैसे यूरेनियम, उसका नाभिक क्या होता है, अस्थिर होता है, जहाँ से अल्फा बीटा और गामा कण निकलते हैं। अल्फा बीटा और गामा तब तक निकलते रहते हैं जब तक कि वो न्यूक्लियस क्या हो जाए, स्टेबल ना हो जाए। स्टेबल बोले तो अस्थिर ना हो जाए, जिसमें क्या हो कि अब जो है नहीं निकलेगा, तब तक अल्फा बीटा निकलेगा। अगर अल्फा निकलता है तो इसका क्या मतलब है, अगर अल्फा निकलता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान जो है यानी कि एटॉमिक मास 4 घटेगा और एटॉमिक नंबर 2 घटेगा, ठीक है। अगर हम वही बीटा की बात करें तो बीटा जब किसी में से निकलेगा तो क्या होगा, बीटा जब किसी में से निकलेगा तो क्या होगा, बस कुछ नहीं होगा। अगर यहां से निकलेगा तो एक एटॉमिक नंबर जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर दोनों जगह माइनस लगा दो कि घटेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। मान लो कि सपोज करो कि एक किसी का जो है एटॉमिक नंबर कितना 212 है और यहाँ से अगर एक बीटा का निकल रहा है तो इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर वो कितना हो जाएगा, 213 हो जाएगा। अगर हम बात करें किसी का यूरेनियम 235 ले लो, ठीक है, यूरेनियम 235, चलो 38 वाला सर ले में, चलो ठीक है 38 वाला ही ले लो। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है। यहाँ से अगर मान लो कि एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो 4 अंक तो है 200 और इसमें से माइनस हो जाएगा ऊपर में से, तो कितना हो जाएगा 234 और यहाँ से कितना 2 निकल रहा है तो कितना हो जाएगा 90। समझ में आया। लेकिन वही अगर गामा निकलेगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि गामा को एज ए रे दिखाया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि थ्योरी क्लास में पढ़ाएंगे और पढ़ते हैं आप लोग, तो बाकी चीज थ्योरी क्लास में भी आइए, है ना। चलो, evaporation of 2.7 gram of substance in a saturated solution yielding 0.72 gram of precipitate, find the solubility of the substance। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। फटाफट से इसको देखिए और आंसर सॉल्व कीजिए। इसका आंसर को सॉल्व नहीं करते हैं सर, हाँ ठीक है बाबू, आंसर को नहीं सॉल्व करते, क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लो। विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी, विलेयता बराबर क्या होता है, जो भी आपके क्या है, जो भी आपके जो मैटर्स दिए हुए हैं यानी कि पदार्थ जो दिए हो उसका क्या लेना है, वेट लेना है, यानी कि पदार्थ का भार बट्टे में क्या करना है, विलायक यानी कि सॉल्वेंट जी, विलायक का भार इंटू 100, ठीक है। तो इंटू 100 करेंगे तो पदार्थ का भार कितना है, फटाक से रख दो 0.72। और सॉल्वेंट जो है वो कैसे बनेगा, तो इतना में से इतना माइनस करोगे तब जाकर के आपका निकलेगा, क्योंकि ये घोले हो, जैसे ये मान लो चीनी है और ये क्या है, शरबत है आपका, शरबत। अगर मैं बताऊं कि चीनी और शरबत में जो है पानी कितना है तो क्या करोगे, शरबत में से चीनी को अगर माइनस करोगे तो पानी निकल जाएगा ना, तो बस वही यहाँ पर लिखो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं पूरा लिखूं तो 2.72 माइनस 0.72 तो 2 बचेगा ना सर, क्लियरली दिख रहा है 2 बचेगा 100, ठीक है। इसको हटाओगे तो नीचे में क्या करोगे
2 जीरो दोगे, 2 जीरो 2 जीरो गया 32, 72, 72 का आधा कितना हो जाएगा 36 2 72, 36। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस जो है सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर नॉर्मलता बराबर क्या होता है, सब दिन से हम फॉर्मूला बताते आए हैं, विलय के ग्राम में तो जो है जो भी सॉल्यूट रहेगा उसका क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट चाहिए, सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट चाहिए, और बटे में क्या चाहिए, लीटर में जो है वॉल्यूम चाहिए, किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल करके जो है आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, तुल्यांकी जो वेट निकालते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस बटे में इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ सबस्टांस। तो जो सबस्टांस दिया हुआ है वो लिखिए आप 5.85। सर समझ में नहीं आ रहा पूरी तरह से फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो रहा है, इसका जो हमने प्रॉपर मोल कंसेप्ट करके जो है लेक्चर लिया हुआ है यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, है ना। और बट्टे में क्या करेंगे, जो भी सोडियम क्लोराइड है इसका अगर एटॉमिक मास लीजिएगा तो वो आपको मिल जाएगा कितना, वो भी जो है फैक्टर से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना, एन फैक्टर जिसको बोलते हैं, याद करो बच्चों, तुम लोग को पढ़ाया हुआ है एन फैक्टर। यहाँ से कट करोगे तो कितना हो जाएगा जी, कुछ नहीं सर 0.1 होगा। चलो बहुत अच्छे। अब क्या करो, इतना में जा करके इतना से भाग दे दो, 0.1 में किससे भाग दे दोगे, 2.50 मिलीलीटर है ये, इसको लीटर बनाना है तो क्या करोगे, 1000 से भाग देना होगा, भाग वाला कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा, और इतना का जब काट छाट के सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो फिलहाल अब इतना ही आज के लिए क्वेश्चन है। थैंक यू कोऑपरेट करने के लिए। साथ ही जो भी बच्चा चाहते हैं कि अभी भी उनके पास टाइम है, झारखंड पैरामेडिकल का जो है क्रैश कोर्स आप ले करके अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास जो है प्रॉपर 40 डेज है, और इसमें आप अच्छे तैयारी करके अच्छे नंबर ले आ सकते हैं ना। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि फ्रेशर हो, पढ़ने आए हो, पहले से पढ़े हुए हैं, बस उसको फ्रेश करना है ना। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप फटाफट से मैसेज करें, और ज़्यादा नहीं, बस 250 रुपीज़ जितना का आपको एक मंथ का पैक आता बस उतना ही है। इसमें आपको लाइव क्लास तो चलेगी ही, थ्योरी क्लास एप्लीकेशन पर क्वेश्चन चलेगी। बहुत बच्चे का क्वेश्चन था सर रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा क्या, रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी अदर लेक्चर्स की जो आपको इस 40 डेज में नहीं करवा पाएंगे। सपोज दैट कुछ चैप्टर जो अनइम्पोर्टेंट है, मतलब उतना क्वेश्चन नहीं आता, उसका रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगी। जो जो इम्पोर्टेंट है उसका जो है क्लास करवाएंगे, प्रॉपर क्वेश्चन करवाएंगे, उसका PDF भी देंगे, सारा कुछ देंगे। तो मिलते हैं फिर अगले डे, तब तक के लिए बाय।